ही हुआ भैया। घड़ी तो बता रही है दिन के 10:30। घड़ी बता रही दिन के 10:30। अगर घड़ी की दामात मानो तो लड़का जो रजाई में पहुड़े रहा रजाड़े का महीना रहा तो निकल बाहर भाग गए, अम्मा भूख लाग अम्मा। और जब बाहर निकला जाए तो वह इतना सब रात तो अम्मा पकड़ लड़का रजाई में घुसा रहे, घुसा वो भाई रात है, रात है अम्मा ना दाल भात दे दो तो गुड़ रोटी दे दो। अब है गुड़ रोटी खवाई तुमका। ये हाल है भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी बता रही 10:30 और बाहर निकलो 12:30 बजे। वारे सती माताओं तुम्हारा उसमें गिनती है। करके वारे नर्मदा करके पति की सेवा नर्मदा राम जी कोढ़ी के शरीर से वो शक्ति प्राप्त कर लिया। करके पति की सेवा नर्मदा दियो सो रज को हराई नाय। करके पति की पूजा नर्मदा दियो सो रज को हराई नाय। विकल भय सब देवी देवता, विकल भय सब लोग और विकल हो गई धरती मैया, विकल चंद्रमा। लोग नारी कौनो धर्म की लिए पति को गोद में ठाड़ी जन्मा, नारी कौनो धर्म की। ए भैया सब देवी देवता पता लगाने लगे भाई सूर्य को किसने रोक लिया। पता लगाते लगाते जंगल में पहुंचे तो बाबा जी एक तरफ बैठे, एक तरफ नर्मदा अपने पति को ले कंधे पर खड़ी है भैया। अब देवी से कहा देवताओं ने, देवी एक ओढ़ी पति है इसको नीचे उतार दो और मेरी बात मानो, इसको नीचे उतार दो ना सारा संसार मर जाएगा। नर्मदा ने कहा है देवताओं, चाहे दुनिया हो लेकिन पिया के बिना सोने स्वलहो सिंगार, बलमो बिना सोने स्वलहो सिंगार। पति ही करता पिया मेरा भरता, मेरे भाई और बहनों। जब देवताओं किसी की बात नहीं माना नर्मदा, कोई आदमी के यहाँ तुमका मिले के होए तो वो तुमका बहुत नेतागिरी दिखाई। अपनी बिटिया बियाह करे जाओ डायरेक्ट उनके घरे पहुंच जाओ, जी क्यों बियाह करे होए तुमका। भाई 2 लाख की संपत्ति ने दहेज मांगते है 5 लाख के, 5 लाख बोलो लो ले आब काले हैं बोलो लो है ना।
और दुआरे पर भैंस बांधी है, जो धक्का लगा तो मरी जाई। दहेज ले हैं अत्ता। अगर शादी करे कहे तो वही आदमी तुम ना मिलो, हम बता दे जुगाड़। तुम वही आदमी के ना मिलो जी के घर में शादी करे होए। तुम यूं पता लगा लो कि यू आदमी बात की मानते हैं, जो की बात नहीं काटते। और वही सही नहीं जो एक आदमी कोई की बात मानते नहीं। गांव में यहाँ एक आदमी ऐसा हो का व्यवहारी जो दिल लगा दोस्त हुई। और अगर एक आदमी है नहीं गांव के अंदर तो गांव में रह नहीं सकत, फिर का लखनऊ भागे परी। यह पक्की बात है। देवताओं ने पता लगाया है बात किसकी मानेगी, तो पता लगा ये बात अगर मानती है तो सिर्फ अनसुईया की बात मानेगी। देवता कहा कि इससे ना कहो, अनसुईया जी से कहो। सब देवता भागत गए अनसुईया जी के पास। माता अनसुईया से कहा मैया सारा संसार विनाश हो रहा है। एक देवी अपने पति को ले कंधे पर खड़ी है। जब तक वो देवी पति को नहीं उतारेगी, बाबा का श्राप है, तब तक वो देवी उतारेगी नहीं, तब तक उसका अंत नहीं होगा, तब तक सूर्य बाबा नहीं निकलेंगे। अनसुईया मैया ने देखा जनहित के कारण भैया तुरंत वहां से चल पड़ी। माता नर्मदा से कहा करके अनसुईया ने कहा बेटी सूर्य को छोड़ दे। जैसे कहा सूर्य को छोड़ दे। देखिए भैया जी की बात मानो तो तुरंत मानो और ना मानो तो ना मानो। अनसुईया गई नर्मदा से कहा बेटी मेरी बात मान ले, अपने पति को नीचे उतार दे। नर्मदा ने एक बार भी जवाब नहीं दिया भैया, तुरंत अपने पति कोढ़ी को नीचे उतारा। साधु का श्राप सत्य हो गया। जैसे कोढ़ी को नीचे उतारा कि कोढ़ी मर गया और सूर्य बाबा निकल पड़े। जब सूर्य बाबा निकल पड़े, नर्मदा खड़ी है, मनुष्य मैया अनसुईया खड़ी। ए भैया उस कोढ़ी को जीवित ही नहीं किया बल्कि उसका शरीर पर ये क्या किया, मैया अनसुईया ने अपने पति के जल का चरणोदक लिया और छींटा मारा। भैया जीवित ही नहीं, उस कोढ़ी का शरीर सदैव गायब कर दिया। और वहीं पर एक दिव्य पुरुष ऐसा प्रकट हो गया भैया, जिसको देख करके अरे चंद्रमा जैसा मुखार बिंदु शोभा भैया कहीं न जाए। चंद्रमा जैसा मुखार बिंदु शोभा बाकी वरन नहीं जाए। मृग जैसे नैना है देख के भैया देव शर्मा है। मेरे बंधु इतना सुंदर पुरुष प्रकट हो गया कि गांव के लिए जो लड़की रहे, माता अनसुईया ने तुरंत शीघ्र नर्मदा को बेटी बनाया, उस पुरुष को दामाद बनाया, शादी रचा दिया, ब्याह कर दिया। नर्मदा मैया अनसुईया के चरणों में गिर पड़ी। माँ तुमने मेरा धर्म बचाया, कभी समय आवे तो तुम हमको याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अत्रि महाराज तपस्या कर रहे, जेठ महीना है, बाबा की आंख खुली, बोले बेटी देवी पानी लाओ। अनसुईया मैया लेकर कमंडल दौड़ने लगी। गर्मी का मौसम भैया, पानी ना मिला। अनसुईया मैया घबराने कि मेरा पतिव्रत धर्म चला जाएगा। माता अनसुईया ने नर्मदा को याद किया, कहा बेटी अपने मैया के धर्म को बचाओ। नर्मदा ही बोली क्या माँ? कहने लगी बेटी तुम्हारे पिता प्यासे हैं पानी की खोज में। माता नर्मदा ने क्या किया भैया, लिया एक सींक और जमीन पर पटक दिया। शक्ति में सती में वो क्षमता है कि सींक पटकते ही एक भैया बहुत भयंकर नदी का आवाहन हो गया। नदी बहने लगी, पास बहे सरिता जलधारा। नदी का प्रवाहन हो गया। मैया अनसुईया ने तुरंत उठाया कमंडल जल अत्रि महाराज को पियाया। जो मैया नर्मदा ने सीख पटक करके नदी का प्रवाहन किया था, इस नदी का नाम क्या है? और इसी नदी के ऊपर राजा बलि ने 101 यज्ञ करने का संकल्प लिया था, जहां पर राजा बलि को 52 अंगुल का रूप बनाकर भगवान छलने गए थे राजा बलि को। बोलो 52 भगवान की। इस नदी का नाम क्या है? सारी नदियां बहती हैं पश्चिम से पूरब को, और ये नदी बहती है पूरब से पश्चिम को। अर्जेंट में यहाँ जल्दी मारे दिशा बदल गया। इस नदी का नाम क्या है? कहते हैं जितना फल मिलता है वहां पर जाने से, उस नदी में नहाने से उतना फल मिलता है
इस कथा को सुन लो और सुनने के बाद जयकारा लगाने से नाम जयकारा बोलो। प्रेम सुनो नर्मदा मैया की। यह तन का जयकारा बोले हो मर्रा मर्रा। जयकारा ऐसा लगाओ कि मालूम हो कि मरा हमन नगरम मरा मरा जयकारा होत कि का होत। जिंदा जयकारा लगाओ मरा हमन नगर वाले हो। प्रेम सुनो नर्मदा मैया की। उधर का मौनी अम्बाओ साहब नहीं बोल पाती हो। लगाओ जयकारा। सामने खड़ी हो माता जी के दरबार में। जितने मैया के भक्त हैं, जितने मैया के दीवाने हैं, दीवानों को दीवाने का घर चाहिए। ओ मैया के चरणों का असर चाहिए, असर चाहिए, असर चाहिए, असर चाहिए। बोलो शेरा वाली मैया की। बोलो समाधि बाबा की।